देखिए ये मेरे दायरा-ए-कार में दोनों चीज़ें नहीं है जो आपने दो सवाल किए, लेकिन मैं आपको वैसे अभी ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने इकॉनमी पे थोड़ी सी डिटेल दी। ये एक बड़ा इस वक्त हम शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, हम सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इकोनॉमिक क्राइसिस की एक बड़ी वजह हमारी गवर्नमेंट की, जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो ये है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब इस चीज़ को मैनेज करना, ज़ुबैर साहब ने खुद बताया, ज़ुबैर साहब ने खुद बताया कि इस चीज़ की रीज़न्स क्या हैं। और जो एक बात उन्होंने कही, आसिफ अली जरदारी साहब ने आज से 3-3.5 साल पहले असेंबली में कहा था, नेशनल असेंबली में कहा था कि हमें एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहिए। ये सियासी सोच थी, ही वॉज थिंकिंग इन एडवांस। और अगर वो, मैंने कल रात को भी आप में से कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई थी और यही कहा था कि 3.5 साल अगर सिर्फ चोर डाकू कह के और इनकी पॉलिटिकल पॉलिसी, इनकी जो आइडियोलॉजी, इनका जो दिमाग, वो सिर्फ ये था कि सबको ख़त्म कर दो और मैं अकेला रह जाऊंगा तो लोग कहाँ जाएंगे। लोगों का कोई ख्याल नहीं था। अब इन चीज़ों से आगे हमें निकलना पड़ेगा। और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि इस वक्त हर वक्त ज़रूरत होती है मुल्क में सबको साथ मिलकर काम करने की, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा है। एक दो सवाल करा, दो आखिरी सवाल इनका है। ये वलीउल्लाह साहब को करने दें। इदरीस मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़ा क्लियरली बताता हूँ। मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूँ। डेवलपमेंट हमारी पिछले 3.5 साल में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आई डोंट नो मेरे से एग्री करेंगे, मेरे दाएं और बाएं जानिब कराची चैम्बर के सदर भी बैठे, बिजनेसमैन ग्रुप के पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी बैठे हैं। पिछले 3.5 साल में हमारा मुल्क बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर चुका है। आपने पाम ऑयल की बात की, देखिए ये तब चीज़ें मुमकिन हैं जब सब मिलके एक ही डायरेक्शन में काम करें। पिछले 3.5 साल में सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का आपस में कोई, मेरी गलती समझ लें, आप छोड़ें किसी और की, मेरी गलती समझ लें, कोई राब्ता ही नहीं था। हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़े स्टेप्स लिए। 1-2 बार उनके कॉमर्स मिनिस्टर आए थे, मुझसे मिले, फिर उन्होंने मिलना छोड़ दिया। बिजनेस कम्युनिटी भी पॉलिसीज़ के ऊपर चलती है। पॉलिसीज़ अगर हुकूमत की देखेंगे कि जी फ्रैगमेंटेड पॉलिसीज़ हैं, वो ये देखेंगे कि जी मेरा फलाना बिजनेसमैन जिसने, मैं आपको नाम लेता हूँ, ये टर्मिनल बनाया था LNG का एंग्रो ने, क्या हुआ उसके साथ? उसके बाद आपकी एक ज़रूरत थी, कौन सा बिजनेसमैन आके इन्वेस्ट करेगा यार जब ऐसे हालात होंगे? तो अल्लाह करे कि हम इन चीज़ों से निकलें, हम आगे बढ़ें, हम इस मुल्क के लोगों को, इस मुल्क का इंडस्ट्रियलिस्ट, इस मुल्क का मजदूर, इस मुल्क का किसान, इन सब में बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अगर पॉलिसीज़ हमारी ऐसी फ्रैगमेंटेड होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आखिरी सवाल, एक काम सुने, एक बात सुने भाई, एक बात सुने। देखो इन्होंने विजिट करना है पूरा नुमाइश का, आप जो कॉमन क्वेश्चन वापस ना कर लें। बिलाल आप बात कर लो, 1 मिनट बेटा, एक आवाज़ आपकी नहीं आ रही मुझे। हमारी हुकूमत, देखिए आपके सामने है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमने एक मुआहिदा किया था जो कि राइटिंग में है। उसके अंदर सारी डिटेल्स मौजूद हैं और उन डिटेल्स में जो सबसे ऊपर चीज़ है वो थी जो कानून है लोकल गवर्नमेंट का, जिस पे ऑलरेडी असेंबली ने नोटिस दिया हुआ था। जो जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट की आई थी, असेंबली में एक कमेटी बनी हुई
मार्च में वो कमेटी नोटिफाई भी हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली अप्रैल के महीने में जो सियासी हालात थे तो वो कमेटी मिल नहीं सकी। अब उसकी मीटिंग कब है? कल 2 बजे मीटिंग है। तो सबसे प्राइमरी ये पहली बात यही थी, और वो हम खुद चाह रहे थे कि हम स्ट्रेंथन करें लोकल गवर्नमेंट्स को, और हम चाह रहे थे कि ऐसे माहौल में करें, ऐसा ना हो जैसे असेंबली में होता रहा है कि जी मैंने कोई बात की, अगला वाला उसने उठ के उलट बात करके वॉकआउट करके चला गया और हम वहीं खड़े। तो इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बड़ी जमात है जो आज से 1.5 महीने पहले तक हुकूमत की इत्तेहादी थी, जिसके पास इमरान खान 1.5 महीने पहले चल के गए थे और परसों मैंने सुना कि वो कुछ और उसके बारे में कह रहे हैं। तो ऐसे अनस्टेबल आदमी की बात अब वो भी मेरे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। हम एक जमहूरी जमात हैं, हम कदर करते हैं हर जमहूरी जमात की, हर जमहूरी आदमी की, हम कदर करते हैं जमहूरी इंस्टीट्यूशंस की, और इंशाअल्लाह ताला हम साथ बैठ के करेंगे। बाकी हुकूमत ने शमूलियत की जो बात की, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना उन्होंने कभी जिक्र किया है, ना मेरे इल्म में आई है। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि मैं वेलकम करूँगा एज अ चीफ मिनिस्टर। ऑब्वियसली डिसीजन मेरी पॉलिटिकल पार्टी का होगा। एक सेकेंड, मैं पानी का जवाब दे देता हूँ आपके सवाल का। आप डिसीजन ये मेरी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, लेकिन एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव मैं चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा सपोर्ट हमें मिले इस सूबे की तरक्की के लिए, हम उसको एक्सेप्ट करें। सर लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, एक आप कर लें, एक आप कर लें बस। यार ऐसा अच्छा, अब देखें, ये सवाल मैं कई बार दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से जवाब दे देता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है यहाँ जो भी है मैं नहीं समझा सक रहा। पहले मैं सड़क पे आ जाता हूँ, इसलिए कि रात को भी वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। मैं डिटेल में कई बार बता चुका हूँ कि ये सड़क कराची से लेके और पूरे सिंध की आप देख लें तो 2 मेन सड़कें, एक इंडस हाईवे जो राइट बैंक की है और नेशनल हाईवे जो लेफ़्ट बैंक से आती है। पूरा रास्ता ड्यूल कैरेज में बन गया है। कराची जामशोरों से सेवन की जो सड़क थी, इस 2008 से पहले मेरा ख्याल है इस सूबे की सबसे अच्छी सड़क थी, और वो सड़क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई थी अपने दौर में 93 से 96। जब बाकी सारी डेवलपमेंट्स हुई, कराची से आप निकलते थे जामशोरों तक 6 लेन होती बन गई, 7 से आगे ड्यूल कैरेज में बन गया। ये 135 किलोमीटर का टुकड़ा जो है वो सिर्फ 2 लेन था, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते थे। 2017 के शुरू में मैंने ये मामला रेस किया था। एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर कर रहे थे। जब मैंने कहा कि जी ये सड़क बनाएं, इस पे एक्सीडेंट्स होते हैं, उधर मुझे एक प्रपोजल दी गई कि जी इस सड़क को हम मिल के बना लेते हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट। जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की थी, फेडरल सड़क है, लेकिन चूँकि मुझे अपने सूबे के लोगों के, बल्कि लोगों की जानों का इशू है, उसमें पूरे मुल्क के लोगों की डेथ होती है। तो मैंने कहा मैं इसी वक्त तैयार होता हूँ। अप्रैल में इन्होंने हमें कहा कि जी 14 अरब लागत आएगी, 7 अरब आप दें। हमने राइटिंग में कमिट कर दिया हम 7 अरब देंगे। उन्होंने कहा नहीं, राइटिंग पे नहीं दें, आप हमें 7 अरब कैश दें। 17 अप्रैल 2017 को 7 अरब रुपए कैश हमने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया। अक्टूबर या नवंबर 2017 में उसका टेंडर हुआ। मैंने जाके उस रोड की, मैं नॉर्मली मैंने देखा होगा प्रोजेक्ट की फाउंडेशन लेइंग पे मैं नहीं जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि तैयार हो जाए वो। लेकिन ये एक ऐसा रोड था, मेरा अपना आबाई ज़िला जैसे आपने कहा था, और मैंने जाके उसकी फाउंडेशन की, और अब 5 साल हो गए, 2017 अप्रैल और 2022 में। फेडरल गवर्नमेंट पहले मुस्लिम लीग नवाज़ की थी, उनको भी मैं लिखता रहा, जो 1 साल था उनका तकरीबन। और इस हुकूमत को मैंने ये कहा था 2018 के नवंबर या दिसंबर में, अगर आपसे नहीं बनता ये रोड, हमारे पैसे वापस करें और बाकी बैलेंस मुझे दें,
और मुझसे 18 महीने में, मैंने कहा वैसे तो 12 मैं समझता हूँ मैं बना लूँगा, इसलिए इसका सड़क पे कोई मसला नहीं है, राइट ऑफ वे मौजूद है, पथरीली ज़मीन है मोस्ट ऑफ द वे, सबसे आसान रोड है बनाना। मैंने कहा आपसे नहीं बनता। हमने सड़क बनाई थी सांगड़ से नवाबशाह, आप लोगों ने देखी होगी जो लोग हैं, 62 किलोमीटर की सड़कें 4 महीने में बनाई थी। हमने कहा सिंध हुकूमत बना के दी, और कई ऐसे और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट नहीं था उस ज़माने के वफाकी वज़ीर, जब पहले मैंने उनसे कहा कि ये आप करें, उस वक्त वो स्टेट मिनिस्टर थे, यानी छोटे वज़ीर थे, और उसके बाद जब मैंने कहा, वो कराची आए, उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार किया, तो उनको बड़ा वज़ीर बना दिया गया, वो फुल मिनिस्टर बन गया, और फिर सबसे बेहतर कारकर्दगी वाले वज़ीर भी वो थे। लेकिन इस सड़क पे जितनी डेथ्स हुई हैं, मैं ये पहले राइटिंग में लिख चुका हूँ, मैं फिर कहता हूँ, इमरान खान तुम्हें अपनी मौत की परवाह है? इधर जो लोग मरे, इधर शहीद हुए, उनका जवाब कौन देगा? क्या वो इंसान नहीं है? सिर्फ तुम इंसान हो इस मुल्क में। ये इन लोगों ने इसके साथ किया। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर, मैं ज़्यादा और इमोशनल हो जाऊँगा इसके बारे में, जब वज़ीर आज़म साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब, पहली मीटिंग में उनसे मैंने ये जिक्र किया, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जल्दी करेंगे। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यूसली, अभी 1 महीना ही हुआ है, कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला 2 बार मेरे चेयरमैन प्लानिंग जो है बोर्ड ऐसे नहीं अच्छा, अब सवाल, इसका जवाब पहले वैसे ज़ुबैर साहब शुरू में आपको इसके बारे में बता चुके थे, गैस की जो हमारी, अब आपने भी सवाल करते हो यार, आप लोग सवाल ही करते रहो, जवाब को छोड़ दो। जवाब इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरीके, लेकिन खैर आप लोग बड़े काबिल एहतराम है। सवाल आया था पानी के ऊपर। पानी के ऊपर सिंध हुकूमत ने मई 2018 में CCI में गए हैं। अनफॉर्चुनेटली वही 4 साल जो पिछले थे, CCI में जो रिपोर्ट बनी वो हमारे फेवर में थी। उस रिपोर्ट को भी इमरान खान और उसके साथियों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और कमेटी के ऊपर कमेटियाँ बनाते चले गए। ये चीज़ भी हमने रेज़ कर ली है प्राइम मिनिस्टर से। फेडरल मिनिस्टर वाटर से मेरी मुलाकात हुई है, उनको भी मैंने अप्राइज़ किया है। कल रज़ा रब्बानी साहब ने भी एक डिटेल में बयान दिया था, उनसे भी मेरी कल बात हुई है। ऑलरेडी CCI में मामला इसको तय करेंगे। ऑपरेशनल इशू जो इस वक्त आ रहा है कि तौसा में पानी, और तौसा से लेके जो गुड्डू तक शॉर्टेज आ रही है, या पानी अकाउंट फॉर नहीं हो रहा है, उसके लिए नेशनल असेंबली की कमेटी बनी। कल गए थे MNA खालिद मक्सी साहब और उनके साथ और लोग, उन्होंने दोनों बराजेस का विजिट किया। मुझे अभी उसकी रिपोर्ट का पता नहीं है कि क्या है। 2 लाख के 2,09,000 क्या सर, इधर से लेके इधर तक नहीं, गलत है। इरसा को कुछ बोल, आप नहीं समझे या इरसा को कुछ नहीं पता है। अच्छा, ये गैस का जवाब दे चुके हैं, हमारा हक है, और इंशाल्लाह ताला हम सबके साथ खड़े, सूबे के लोगों के साथ खड़े कि आर्टिकल 158 पे अमल कराएं। मुझे अच्छा, हमारा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है, कोर्ट में केस है, हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू की वक्त होनी चाहिए। इमरान खान को किसी से ख़तरा है तो कानूनी कार्रवाई करें। हम कानून की पासदारी पर यकीन रखते हैं।